हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी रिजॉल्व। माय नेम इज प्रांकुल। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है रैंकर्स रूटीन। रैंकर्स रूटीन क्या है? रैंकर्स रूटीन का मतलब है रोज की रोज आपको टारगेट बनाने अपने। जैसे कि आप आज सो रहे हैं, सोने से पहले आपको लिखना है। ये मैंने पूरा रूटीन आपको फॉर्म दे रखा है। फॉर्म में लिखना है कि आज आपने क्या क्या पढ़ा और कल क्या क्या पढ़ना है। ये बहुत रूटीन बनाना जरूरी है क्योंकि ये आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। नहीं तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस पेज पलटते रह जाते हैं, एक बुक से दूसरी बुक पढ़ते रह जाते हैं और हर साल जब यूपीएससी क्लियर नहीं होता बस कोचिंग चेंज करते रहते हैं कि एक कोचिंग ले ली, क्लियर नहीं हुआ। हम अपनी गलती नहीं देखते कि हम डिसिप्लिन में नहीं है। हम क्या करते हैं कि हमने कोचिंग अच्छी नहीं ली, दूसरी कोचिंग में करेंगे। सो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस के लिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए, डिसिप्लिन के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए ये रैंकर रूटीन, रोज का टारगेट, ये डेली टारगेट ट्रैकर है। डेली टारगेट ट्रैकर है। ये आपको रोज रात को सोने से पहले लिखना है आज के टारगेट्स और कल के टारगेट्स हैं। ये आपको प्रॉपर्ली डिसिप्लिन में बनाकर रखेगा। ऐसा क्यों होता है कि 10 लाख बच्चे जो फॉर्म भरते हैं उनमें से सिर्फ 5 लाख स्टूडेंट्स ही पेपर देते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में नहीं रहते। हमें लगता है कि 4-5-6 महीने रह गए, हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कि वैसे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, बस पेज पलटते रह जाते हैं, इन्फॉर्मेशन नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं, टाइम निकल जाता है और इस लूप में फंस जाते हैं। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, फिर 5-6 साल ऐसे निकल जाते हैं। फिर बाद में रिग्रेट होता है, डिप्रेशन होता है। प्लीज, ये टाइम अब बहुत टफ कंपटीशन है। आपका कंपटीशन किससे है? आईआरएस, रेलवे सर्विस वाले से, आईआरटीएस वालों से। क्योंकि जिनका आईएएस नहीं मिलता वो दोबारा से एग्जाम देते हैं, आईआरएस भी दोबारा से एग्जाम देंगे। सो आपका कंपटीशन उन लोगों से है। सो प्लीज डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन के लिए ये टारगेट फॉलो करना है। रोज रात को सोने से पहले ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। इसमें इसे हमने क्या नाम दिया है? रैंकर रूटीन। इसमें आप रोज डेट डालो आज की, सोने से पहले। डेट डालने के बाद टुडेज टारगेट एंड रिफ्लेक्शन आपको लिखना है इसमें कि आज आपने क्या क्या पढ़ा। सोसाइटी के नोट्स पढ़े, देन आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है तो एंथ्रोपोलॉजी के हमने क्या क्या चैप्टर पढ़े, सोसाइटी के मैंने क्या क्या चैप्टर पढ़े। सो वो आपके इधर लिखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े और उसके चैप्टर कौन कौन से पढ़े, कौन कौन से टॉपिक पढ़े। सो ये टुडेज टारगेट लिखना है। एक लाइन में आज का रिफ्लेक्शन लिखो कि आज के आपका प्रोडक्टिविटी कैसे रही है, आज आपने कितना ब्रेक लिया है, कितना आपका मन लगाने में फोकस रहा है, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड किया कि नहीं। सो ये एक लाइन में अपनी रिफ्लेक्शन लिखना है। देन परसेंट ऑफ टारगेट अचीव। 100% में से हम ट्राई करते हैं एम्बिशियस टारगेट रखने का, पर अधिकतर हम 30 to 40% टारगेट ही अचीव कर पाते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे के लिए वो टारगेट पोस्टपोन कर देते हैं। आपको ट्राई करना है कि रोज जितने आपके दिन भरते जाए टारगेट ज्यादा से ज्यादा अचीव हो। आज 30% किया, कोई बात नहीं, कल ट्राई करना कि मैं 60% टारगेट अपना अचीव कर पाऊं, फिर परसों में अपना टारगेट 80% अचीव कर पाऊं। तो रोज बेटर करने का ट्राई करना है, ठीक है। देन टोटल नंबर्स ऑफ आवर स्टडीज आपको लिखना है कि आपने कितने प्रोडक्टिव 8 to 9 आवर्स कितना प्रोडक्टिव आवर्स पढ़ा है। सो प्लीज ऑनेस्टली लिखना है, ये आपको सिर्फ ऑनेस्टी के लिए पढ़ना है। देन एफिशिएंसी रेटिंग 1 to 5 में से आपको जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतनी अच्छी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी होना, अच्छी होना जरूरी है, जिससे हम सिर्फ पेज नहीं पलट रहे, हम चीजों को समझ रहे हैं। सो एफिशिएंसी रेटिंग आपको रोज देनी है। देन टारगेट फॉर टुमारो, आज रात को सोने से पहले आपको कल के टारगेट भी अभी से डिसाइड करना है कि कल आपको क्या क्या पढ़ना है। सो रोज आपको टारगेट लिखने, कल के भी टारगेट लिखने। सो कल के आपको क्या क्या टारगेट है, सोसाइटी का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, देन एंथ्रोपोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये आपको टारगेट फॉर टुमारो लिखना पड़ेगा। देन चेकलिस्ट। सी, मैं अपने हर स्टूडेंट को ये बोलता हूं कि रोज आपका ये रूटीन होना चाहिए। 3 चीज जरूर फॉलो करनी है। रात को सोने से पहले रिवीजन करना है। आप कितनी भी बुक पढ़ लो, कितने भी नोट्स पढ़ लो, कितनी भी कोचिंग ले लो, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे वो सब बेकार है। जो आपने पढ़ा है वो सारा टाइम वेस्ट है। सो जो भी आप पढ़ो उसको रिवाइज करो। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन। सो सोने से पहले आपको रोज रिवाइज करना है जो भी आपने दिन का पढ़ा है। देन डीएनए। डीएनए का मतलब क्या है? डेली न्यूज एनालिसिस। यूपीएससी रिजॉल्व बाई प्रांकुल के नाम से चैनल है टेलीग्राम पे। यूपीएससी रिजॉल्व बाई प्रांकुल के नाम से चैनल है। यूपीएससी रिजॉल्व भी है मेरा चैनल और यूपीपीसीएस रिजॉल्व, ये दोनों मेरे चैनल है। इन दोनों चैनल पर रोज मैं डीएनए भेजता हूँ। डीएनए में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और लाइव मिंट, इन तीनों न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड होते हैं ओनली 10 to 12 पेजेस में। आप आराम से इसको 20 मिनट्स में पूरा न्यूज रिवाइज कर सकते हो। ये करंट अफेयर्स का बेस्ट सोर्स है। आपको न्यूज़पेपर, विजन आइज की टफ मैगजीन, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से डीएनए आपका कंपाइल करा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सो आपको रोज डीएनए भी पढ़ना है। देन नेक्स्ट आपको टॉपर्स कॉपी पढ़ना जरूरी है। फाउंडेशन नोट्स हम पढ़ते हैं, पर फाउंडेशन नोट से ज्यादा जरूरी क्या है पढ़ना? टॉपर्स कॉपी। इससे आपको बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस, कमिटी के नाम, ये इंटरेस्टिंग चीज मिल जाएंगी, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, उनसे अपने नोट्स बनाओ। सो रोज हाफ एन आवर हमें टॉपर्स कॉपी पढ़ने के लिए देना है, ठीक है। टॉपर्स कॉपी बहुत जरूरी है। तो हाफ एन आवर जीएस के, अपने ऑप्शनल के, ऐसे के टॉपर्स कॉपी आपको पढ़नी है। देन मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? एक ओम शांति बहुत अच्छी मूवी है, शाहरुख खान ने बहुत अच्छा डायलॉग बोला है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश करती है। सो आपको मैनिफेस्टेशन क्या लिखना है कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी रैंक कितनी अचीव हो।
चाहना ही नहीं है, सिर्फ लिखना नहीं है, उसको बिलीव भी करना है, उसके लिए मेहनत भी करनी है। सो मैनिफेस्टेशन आपको लिखना है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्या रैंक चाहते हो, मैनिफेस्टेशन करो। मैनिफेस्टेशन सिर्फ लिखना नहीं है, आपको उस पर बिलीव करना है, उसके लिए वर्क करना है। जिसको पूरी शिद्दत से चाहोगे वो आपको 100% मिलेगा। ये बहुत अच्छा क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूनिवर्स को आप जो बोलते हो यूनिवर्स आपको वो रिटर्न में कर देता है। ओपरा विनफ्री, जितने भी काफी सारे लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया, हमेशा वो करता है। तो प्लीज इसको मैनिफेस्टेशन रोज रखना। बाकी आपको जो हेल्प चाहिए, टेलीग्राम, अपना लिंक टेलीग्राम का शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप विल बी शेयर। यूपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का कोर्स ऑलरेडी रनिंग है। आपको हेल्प चाहिए